विलन्स ये किसी भी कहानी, मूवी, सीरीज या सिनेमा का वो पहलू होते हैं जो उसे एक निश्चित रूप देते हैं। वो कहते हैं ना, तुम्हारी कहानी का विलन जितना स्ट्रांग होगा, तुम्हारी कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आज हम एक ऐसे ही विलन की बात करेंगे जो लोगों में अपनी गहरी सोच और डीप फिलॉसफी के लिए काफी पॉपुलर है। थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वो विलन जो लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। पर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो उसे मार्वल के बाकी विलन से अलग या कहें बड़ा और बेहतर बनाती हैं? बीइंग अहेड ऑफ अदर्स, थैनोस उन विलन्स में से है जो हमेशा अलर्ट रहता है। अपनी ताकत का एहसास होते हुए भी वो कभी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। लोकी के उस पर अटैक करने से लेकर क्विल के गमोरा को मारने तक वो हर बार काफी प्रिपेयर्ड रहता है और अपने सामने वाले को मौका नहीं देता, जो कि इंसान की गलती काफी कॉमन है। हम लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और उन्हें मौका दे देते हैं वो भरोसा तोड़ने का, जिससे बाद में हमें ही पछतावा होता है। पर थैनोस ये गलती नहीं करता। वो सामने वाले को मौका ही नहीं देता, जिससे बाद में उसे निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। फ्यूचर प्लानिंग एंड फोर्सिंग, कभी कभी एक अच्छा मौका हमारे सामने खड़ा होता है पर हम उसे देख नहीं पाते। थैनोस इस चीज में काफी माहिर है। गमोरा के प्लेनेट को तबाह करने के वक्त उसे बेबी गमोरा की आंखों में वो निडरता, वो बहादुरी दिखी, जिसे उसने अपने आने वाले भविष्य के मिशंस में यूज करने का निश्चय किया। अब ये बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि भले ही गमोरा ने आगे चल के थैनोस का साथ छोड़ दिया, पर उसके साथ रहते वक्त उसने ना जाने कितने सारे प्लैनेट्स को तबाह किया होगा थैनोस के साथ मिलके, जो कि आखिर में थैनोस के मकसद का हिस्सा था। जो ये बात साफ दर्शाता है कि थैनोस कितनी आगे की सोच रखता था। प्रोफेशनलिज्म, हमने ऐसे काफी विलन्स देखे हैं जो काफी अपरंपरागत और निरंकुश प्रवृत्ति के होते हैं। उनके तबाही मचाने की कोई सीमा नहीं होती, पर थैनोस ऐसा नहीं है। अपने अंदर की ताकत और ओहदे को बरकरार रखते हुए वो स्ट्रिक्ट प्रोफेशनलिज्म फॉलो करता है। जब नेबुला उसे उसके शिप पर मारने आती है तो उस बात की फिक्र नहीं करता कि वो उसकी बेटी है। वो एक फुल प्रोफेशनल मैड टाइटन की तरह तड़पा तड़पा कर उसका इलाज करता है। रिस्पेक्ट फॉर पावर, अक्सर विलन्स अपने ईगो और ताकत में इतने चूर हो जाते हैं कि वो सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगाना भूल जाते हैं। वहीं थैनोस ताकत की इज्जत करता है। अपना आयरन मैन, जो कि महज एक इंसान होके द मैड टाइटन का खून निकालने की काबिलियत रखता है, वहीं उसे ये बात भी पता होती है कि 2012 में हुए न्यूयॉर्क के हमले को विफल करने वाला आयरन मैन ही था। इसीलिए थैनोस उसे काफी इज्जत देता है, जिससे हम ये बात सीख सकते हैं कि भले खुद में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, दूसरों के टैलेंट और उनके पावर की हमेशा कदर करनी चाहिए। सैक्रिफाइस, कई बार हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जब हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने किसी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देनी होती है। पर आखिर कितने ही वो कुर्बानी दे पाते हैं, क्योंकि किसी एक लक्ष्य के लिए अपने दिल के सबसे करीब चीज को कुर्बान करना कभी कभी हमें वर्थ इट नहीं लगता। पर थैनोस ऐसा नहीं सोचता और उसकी ये सोच ही उसे अलग बनाती है। अपने गोल के लिए वो अपनी बेटी तक को कुर्बान कर देता है, जिसे वो अपने आने वाली लेगेसी पास ऑन करना चाहता था। जिससे ये बात साफ होती है कि थैनोस का डिटर्मिनेशन और विल पावर कितना स्ट्रांग था, क्योंकि उसने ये कहा भी था ना, मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। एक्सेप्टेंस। तुम सिनेमा की हिस्ट्री उठा के देख लो, जिस भी विलन ने अपनी किस्मत को स्वीकारा है उसके चर्चे किए गए हैं। चाहे वो बैटमैन का जोकर हो, मार्वल का बैरन ज़ीमो हो या थैनोस, इन सब ने ही अपनी किस्मत को स्वीकार लिया था। थैनोस को पता था कि मौत किसी न किसी दिन उसके दरवाजे पर आएगी जरूर, पर यह बात उसे उसके मकसद से भटका नहीं रही थी, क्योंकि उसने इसे अपना मुकद्दर मान के अपना लिया था। जहाँ तुम ये सीन देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि थैनोस अपने लक्ष्य के लिए इसीलिए इतना डिटरमाइंड था क्योंकि उसके बाद होने वाला हर एक अंजाम उसे मंजूर था। जिस पर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि आखिर कब तक तुम अपने अंदर किसी एक बात को छुपाए भाग सकते हो? कहीं ना कहीं तो तुम्हें रुकना ही होगा, जिसके लिए बेहतर यही होता है कि हम अपने आप को स्वीकार के अपने आज को अपना लें, क्योंकि जब तक तुम खुद को अपना कर आगे नहीं बढ़ोगे तुम खुद के ही दुश्मन बनकर अपने आप को पीछे खींचते रहोगे। खैर, तुम बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी? अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो तुम बता सकते हो, और तुम्हारा मार्वल या सिनेमा वर्ल्ड का फेवरेट विलन कौन है ये कमेंट सेक्शन में बताना। एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू सिनेमा।